बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद तालीमी और तरबियती वीडियोज़ हासिल करने के लिए हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार शाहिद के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and healthy. Today I am going to discuss with you some of the topics of English grammar and composition of grade 3. So let's start it. Dear students, open the page number 2 and the unit number is 1. And the topic is alphabet, हरूफ़े तहज्जी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब इस नाम से वाकिफ़ होंगे, अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं? प्यारे बच्चों, आप पिछली किताब में पढ़ चुके हैं कि लेटर्स से मुराद हरूफ होते हैं। अंग्रेज़ी हरूफ़ तहज्जी 26 होते हैं। हम हरूफ़ी तहज्जी को बड़े हरूफ यानी कैपिटल लेटर्स और छोटे हरूफ को स्मॉल लेटर्स की शक्ल में लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि लेटर्स दो तरह के होते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, और इनकी हरूफ तहज्जी की जो तादाद है वो 26 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जल्दी से कैपिटल लेटर्स कौन से होते हैं। दीज आर द कैपिटल लेटर्स ABCDEFGH लाइक सो ऑन Z। स्मॉल लेटर्स, छोटे हरूफ को किस तरह लिखा जाता है ये भी आप सब जानते हैं। These are small letters ABCDEFGH। अब इन लेटर्स को हम मज़ीद दो लेटर्स में, दो उसकी काइंड है, उनमें हम कन्वर्ट करते हैं। ये लेटर्स कौन कौन से हैं, उनकी कौन कौन सी दो अक़साम हैं, ये देखते हैं। नंबर 1 इज वोवल लेटर्स, नंबर 2 इज कॉन्सोनेंट लेटर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि वोवल लेटर्स क्या होते हैं। वोवल लेटर्स बिगिन विद ए साउंड, AEIOU और वोवल लेटर्स। वोवल लेटर्स की तादाद कितनी होती है? 5 तादाद है वोवल लेटर्स की। फिर देखें इनमें कौन कौन से लेटर्स शामिल हैं। AEIOU, these are vowel letters. Next is consonant letters. कॉन्सोनेंट लेटर्स कौन से होते हैं? अब ये कॉन्सोनेंट लेटर्स, इन लेटर्स को निकाल के जो वोवल लेटर्स हैं, इनके अलावा बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर्स। लाइक B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z. These are consonant letters. So move on to the next page, page number 3. Here is the exercise. Exercise number 1 is change the following capital letters into small letters. अब हम quickly इन letters को small letters में लिखते हैं। ये क्या है? M, N, B, D, F, G, H, I, K, P, Q, R, T and X. Done? Now exercise number 2 is change the following small letters into capital letters. अब हम small letters को capital letters में लिखेंगे। Number 1 is W, C, E, I, B, D, M, N, Q, G, J, Y, Z and F. Done. Now the exercise number 3 is सर्कल द वॉवल लेटर्स। अभी हमने वॉवल लेटर्स पढ़े हैं। वॉवल लेटर्स
कितने होते हैं? 5। तो अब हम इनको ढूंढेंगे और सर्कल करेंगे। नंबर 1 इज A, E, I, O and U. 1, 2, 3, 4 and 5. These are vowel letters. Now, exercise number 4. Circle the consonant letters. अब इनमें से हम consonant letters को circle करेंगे। B, R, M, N, D, T, F, G and P. अब फिर रिमेनिंग कौन से लेटर्स रह गए? A, E, I, O, U. These are vowel letters and circle are consonant letters. Now, move to the next page. Page number 4. Unit number 2 and the topic is word. अब हम देखते हैं word क्या है। पहले हमने पढ़ा alphabet, अब हम पढ़ेंगे word. Word is a meaningful group of letters. अगर हम डिफरेंट लेटर्स को अलग अलग पढ़ें तो इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता। अगर कुछ अल्फाबेट्स को मिलाकर पढ़ा जाए तो एक मीनिंगफुल यानी उसका मतलब हमें समझ आएगा। प्यारे बच्चों, लफ्ज से मुराद हरूफ का एक ऐसा मजमुआ होता है जो कोई मफहूम अदा करे, यानी जिसका कोई मतलब हमें समझ आए। मिसालों से समझें। APPLE, व्हाट इज दिस? एप्पल। एप्पल एक कंप्लीट वर्ड है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, ये एक सेब है। नंबर 2 इज BANANA, banana. Banana means केला। नेक्स्ट इज UMBRELLA, umbrella. Umbrella, छतरी। DOG, dog. Dog means कुत्ता। नेक्स्ट इज BOY, BOY, बॉय। ये क्या बन गया? बॉय, लड़का। GIRL, गर्ल। ये क्या बन गया? लड़की। तो इस तरह हमें पता चला कि जब डिफरेंट अल्फाबेट्स इकट्ठा किया जाए तो एक वर्ड बनता है, वर्ड जो कि एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स है। डन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। This is unit number 5 on page number 14. Use of A, N and D. A, N और D का इस्तेमाल। प्यारे बच्चों, A, N और D को हम हरूफ तनकीर व तारीफ यानी आर्टिकल्स कहते हैं। इन तीनों वर्ड्स को अगर पढ़ा जाए A, N and D, इनको हम आर्टिकल्स कहेंगे। अब आर्टिकल्स का यूज किसी सेंटेंस में किस तरह किया जाता है वो हम देखते हैं। ए, एन या दी का इस्तेमाल नाउन यानी इसम के साथ किया जाता है। किसी भी नाउन से पहले जब किसी सेंटेंस में हम नाउन को देखते हैं तो उससे पहले ए, एन या दी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये ए किसके साथ लगेगा, एन किसके साथ और दी किसके साथ। We use A before a noun that begins with a consonant sound. अब यहाँ वो बता रहे हैं कि A का इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे, कौन से नाउन के साथ? ऐसे नाउन्स जो शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि कॉन्सोनेंट लेटर्स A, E, I, O, U को छोड़ के बाकी जो लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, तो उनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे A। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये क्या है? ये एक बोट है। दिस इज अ बोट। अब इसका जो बिगनिंग लेटर है वो क्या है? बी। और बी एक
कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए बोट के साथ हम ए का यूज करेंगे। आ बोट। नेक्स्ट इज कॉलीफ्लावर। अब इसका जो बिगनिंग साउंड है वो क्या है? सी। तो सी एक कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए इसके साथ ए लगेगा। नेक्स्ट इज डेस्क। डी एक कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए इसके साथ ए लगेगा। नेक्स्ट इज कैंगरू। के इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, इसलिए इसके साथ भी ए लगेगा। तमाम लेटर्स जो कि कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं, वर्ड्स, उनके साथ हम ए लगाएंगे। यूज ऑफ ए इन सेंटेंसेस। अब हम ए का फिक्रात में इस्तेमाल देखते हैं। किसी भी सेंटेंस में किस तरह हम ए का यूज करेंगे। दे हैव अ स्मॉल बोट। उनके पास एक छोटी कश्ती है। ए यूज किया गया बोट के लिए, क्योंकि बोट है हमारा नाउन, और नाउन जो है वो किससे शुरू हो रहा है? कॉन्सोनेंट लेटर से, बोट, बी, इसलिए यहां पे ए लगेगा। नेक्स्ट इज दिस इज अ कॉलीफ्लावर। नंबर 3, ब्रिंग अ डेस्क हियर। नंबर 4, देयर इज अ कैंगरू इन द जू। नंबर 5, I want a lemon. Number 6, there is a parrot in the tree. Number 7, this is a train. Number 8, that is a zebra. तो ये क्या है? हमने ए का इस्तेमाल देखा कि जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होगा, ऐसा नाउन जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो, उसके साथ हम ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज यूज ऑफ एन का इस्तेमाल। हम एन को एक ऐसे इस्म से पहले लगाते हैं जो हरूफ इल्लत से शुरू हो, यानी अलिफ की आवाज से शुरू हो। वी यूज एन बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विद अ वॉवल साउंड। अब हमने देखा कि ए हम तब लगाते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा नाउन, और अब हम देख रहे हैं कि अगर ये वॉवल साउंड से शुरू होगा नाउन, तो फिर हम इसके साथ एन लगाएंगे। ये देखें, इंक पॉट में बिगनिंग साउंड क्या है? आई। ये एक वॉवल लेटर है, इसलिए इसके साथ हम एन लगाएंगे। एन इंक पॉट। ये क्या है? एरो का बिगनिंग साउंड है ए। ये एक वॉवल लेटर है, तो इसके साथ हम लगाएंगे एन एरो। नेक्स्ट इज एलिफेंट में ई वॉवल लेटर है, इसलिए इसके साथ लगेगा एन एलिफेंट। एन आयरन। नेक्स्ट पेज नंबर 15। एन एप्पल इज अ नाउन, और नाउन के साथ जो बिगनिंग साउंड है वो है ए इज अ वॉवल लेटर। एन एप्पल। ऑरेंज एन ऑरेंज। एन अम्ब्रेला। एन आंट। डन। अब इनका इस्तेमाल हम फिक्रों में करेंगे। सेंटेंसेस में एन का यूज कैसे किया जाएगा? नंबर 1 इज दिस इज एन एरो। ये एक तीर है। एरो इज अ नाउन, और इसका बिगनिंग साउंड क्या है? वॉवल लेटर। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन। दिस इज एन एरो। नंबर 2, दैट इज एन एलिफेंट। ई है वॉवल लेटर, तो इसके साथ लगेगा एन। नंबर 3, आई हैव एन आयरन। नंबर 4, he wants an orange. Number 5, in the rain an umbrella is good. Number 6, this is an ant. Number 7, he has an ink pot. Number 8, she eats an apple. Done.
यहां हमने पढ़ लिया ए का इस्तेमाल और एन का इस्तेमाल। अब हम देखेंगे दी कहां इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वी यूज दी बिफोर द हेवनली बुक्स, किसी भी इल्हामी किताब के नाम के साथ, अ प्रॉपर रिवर, किसी दरिया के नाम के साथ, माउंटेन, पहाड़ों के नाम के साथ, सी, समंदर के नाम के साथ, न्यूज़पेपर, अखबारों के साथ, बिल्डिंग, किसी खास बिल्डिंग के नाम के साथ, एंड बिफोर नाउन विच इज रिपीटेड इन पैराग्राफ, या अगर किसी पैराग्राफ में एक नाम या एक नाउन बार बार रिपीट किया जाता है तो उसके साथ हम दी का इस्तेमाल करेंगे। प्यारे बच्चों, दी का इस्तेमाल मंदरजा झैल के साथ होता है किसी इल्हामी किताब के नाम से पहले, या किसी दरिया, पहाड़ या समंदर के नाम से पहले, किसी अखबार के नाम से पहले, किसी खास इमारत के नाम से पहले, और ऐसे इसके साथ जो पैराग्राफ में दोहराया गया हो। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स, होली कुरान, ये क्या है? कुरान पाक, ये एक हेवनली बुक है, इल्हामी किताब है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? दी होली कुरान। नेक्स्ट इज अरेबियन सी, बहरा अरब, किसी भी समंदर के नाम के साथ हम क्या लगाएंगे? दी अरेबियन सी। नेक्स्ट इज अखबार डॉन, ये एक अखबार का नाम है, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे? दी डॉन। पैराग्राफ में दोहराया गया इस यानी पेन, एक पैराग्राफ में अगर बार बार पेन का जिक्र आ रहा है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? दी पेन। नेक्स्ट इज दी K2 पीक, ये किसी पहाड़ का नाम है, इसलिए इसके साथ दी लगेगा। दी रावी रिवर, ये किसी खास दरिया का नाम है। दी जू, चिड़ियाघर। दी बॉल भी पैराग्राफ में दोहराया गया इस्म यानी गेंद। दी का फिक्रों में इस्तेमाल, यूज ऑफ दी इन सेंटेंसेस। अब हम सेंटेंसेस में देखेंगे कि दी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दी होली कुरान इज अ परफेक्ट कोड ऑफ लाइफ, कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। होली कुरान के साथ हमने लगाया दी। नंबर 2, ही कंकर्ड द K2 पीक, उसने K2 की चोटी सर कर ली। K2 की चोटी क्या है? एक पहाड़ का नाम है, इसलिए इसके साथ लगा दी। नंबर 3, द शिप सेल्ड इन द अरेबियन सी, समंदर का नाम अरेबियन सी, इसके साथ लगा दी। ये सब क्या है? नाउन। होली कुरान, K2, अरेबियन सी आर नाउन्स। नाउन्स के साथ हम लगा रहे हैं दी। नंबर 4, द रावी रिवर इज इन द पंजाब, रावी दरिया पंजाब में है। सो स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ। पेज नंबर 16। Sentence number 5 is My father reads the Dawn. Dawn एक अखबार का नाम, The Dawn. We go to the zoo. हम चिड़ियाघर जाते हैं। Zoo एक नाउन है, तो इससे पहले हमने लगाया The. Number 7, The pen is in the bag. पेन बस्ते में है। Number 8, The ball is lost. गेंद खो गई है। तो ये थी दी का इस्तेमाल सेंटेंसेस में। अब इसकी हम करते हैं एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। अब हम यहां पर देखेंगे नाउन्स को और उसके मुताबिक हम उसको फिल करेंगे, उसमें ए आएगा या एन आएगा। नंबर 1 इज दिस इज डैश बलून, बलून। बी बलून, बलून का जो फर्स्ट बिगनिंग साउंड है वो क्या है? बी। ये एक कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? ए, आ बलून। नंबर 3, दिस इज डैश अम्ब्रेला, यू इज अ वॉवल लेटर, तो ये क्या है? अम्ब्रेला, नाउन, और इसके साथ लगाएंगे एन। दिस इज डैश एग, एग का बिगनिंग साउंड
ई यानी वावल साउंड, तो इसके साथ लगाएंगे एन। दैट इज डैश ऑरेंज, ऑरेंज का बिगनिंग साउंड वावल लेटर के साथ है ओ, तो इसके साथ क्या लगेगा एन। नेक्स्ट इज दैट इज डैश टेबल, टेबल टी क्या है कॉन्सोनेंट लेटर, तो टेबल एक नाउन है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां लगेगा ए। दिस इज अ टेबल। दैट इज डैश पैरट, पी कॉन्सोनेंट लेटर, इसलिए इसके साथ लगेगा ए। डन। द एक्सरसाइज 2 इज टिक द करेक्ट आंसर। क्लॉक, क्लॉक के साथ क्या लगेगा स्टूडेंट्स, ए या एन? जी, सी क्या है एक कॉन्सोनेंट लेटर, इसलिए इसके साथ लगेगा ए क्लॉक। एरो, ए इज अ वावल लेटर, इसके साथ लगेगा एन एरो। ड्रम, ड्रम एक नाउन है और इसका बिगनिंग लेटर क्या है डी यानी कॉन्सोनेंट लेटर, इसलिए इसके साथ लगेगा अ ड्रम। आयरन, I is a vowel letter, so we use N with it. An iron. King, K consonant letter. A king. Aunt, aunt क्या है एक नाउन जो कि शुरू हो रहा है किस लेटर से vowel लेटर से A, तो इसके साथ लगाएंगे an aunt. Fill in the blanks with D. अब हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे दी के साथ। यहां पे दी रावी रिवर, केटू पीक, दी होली कुरान, दी जू, दी अरेबियन सी, दी अरेबियन सी, डॉन, the dawn. Next is number 4. Translate these phrases into English. अब हम इनको इंग्लिश में लिखेंगे। एक आम, आम क्या है मैंगो, आ मैंगो, क्योंकि इसका बिगनिंग साउंड क्या है कॉन्सोनेंट लेटर आ मैंगो। नंबर 2 एक जहाज, आ प्लेन। नंबर 3 एक शेर, अ लाइन। 4 डॉन अखबार, दी डॉन। नंबर 5 दरियाए रावी, द रावी रिवर। 6 बागे जिना, दी जिना गार्डन। 7 चिड़ियाघर, आ जू। 8 फूल, आ फ्लावर। एक तीर, एन एरो। डन। नाउ एक्सरसाइज नंबर 5 इज फिल इन द ब्लैंक्स स्मार्टली। अब हम देखेंगे कि यहां पे ए कहां लगेगा, एन कहां और दी कहां। नंबर 1 इज वी विजिट डैश रावी रिवर एवरी संडे। रावी रिवर, अब ये किसी रिवर का नाम है इसलिए हम यहां दी लगाएंगे, दी रावी रिवर। नंबर 2 ही ईट्स डैश एप्पल, एप्पल एक नाउन, बिगनिंग साउंड इज वावल लेटर, सो ही ईट्स एन एप्पल। नंबर 3 शी रिसाइट्स द होली कुरान, होली कुरान के साथ दी। 4 द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज डैश K2, पहाड़ का नाम दी K2। Number 5 he reads dash Dawn newspaper, he reads the Dawn newspaper। Many animals are there in a zoo। So students, I hope you have understood about articles। Have a blessed day, take care and Allah Hafiz। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।